साथियों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों आज की वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, एक आग्रह है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हिंदी विषय से जुड़े जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो टीचिंग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह पहुँचाने की कोशिश करें ताकि जिस विचार, जिस योजना के साथ हमने इस चैनल की शुरुआत किया था कि हिंदी विषय की तैयारी करने वाले तमाम ज़रूरतमंद बच्चों की मैं कुछ सहयोग कर सकूँ, उसको मैं पूरा करने में सफल हूँ, आप सबके सहयोग से। तो आपसे गुजारिश है इसको उन तक पहुँचाने की कृपा करें, हमारा साथ दें, सहयोग करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत बड़े सूचना का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, जो विज्ञापन संख्या 51 था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, वो रद्द हो गई है। और रद्द होने के पीछे कारण था एसटीएफ की जांच हुई गोपनीय तरीके से, उसमें बहुत सारे ऐसे अनियमितताएं, खामियां पाई गई, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट के माध्यम से उसे निरस्त कर दिया। साथियों अब एसटीएफ की जांच में ये पता चल रहा है कि जिनके हाई स्कूल और इंटर में एकेडमिक रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहे हैं, वो इस कंपटीशन में 90 से 95% जो है परसेंटेज स्कोर कर रहे थे, मार्क्स स्कोर कर रहे थे। अब साथियों देख कितनी बड़ी विडंबना है कि जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ नहीं है, वो सेटिंग कर करके षड्यंत्र के माध्यम से वो नौकरी लेने जा रहे थे। और ऐसी नौकरी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी। साथियों आपको पता है कि एसटीएफ ने गोपनीय सलाहकार महबूब अली को गिरफ्तार किया, उसके पास 500 के क्वेश्चन बैंक्स एक साथ थे और उसके आंसर थे, जिसमें 100 तो वास्तविक वाले क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे। तो इनको क्या किया कि बीएसटीएफ ने 2-3 की और गिरफ्तारी की, जैसे विनय पाल वगैरह हैं, तो इनका काम होता था कि कैंडिडेट को खोजना, बड़े रिश्वत में उसको डील करना और महबूब अली से मिलाना, उनकी सेटिंग करना, उनको क्वेश्चन देना, उनको रटाना। इस प्रकार एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है और उसमें निकल के आया कि इनके तो हाई स्कूल इंटर के एकेडमिक्स जीरो हैं, ये इतने नंबर कैसे ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार के एसटीएफ ने पकड़ा और तमाम जो जरूरतमंद ईमानदार मेहनती बच्चे हैं उनकी जो दावेदारी थी, उनका जो सौभाग्य मिलने वाला था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उनसे जो है छीनने से बचा लिया। तो ये भर्ती पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। आने वाले समय में फिर से ये भर्ती एग्जाम होगा। तो साथियों साथ ही साथ ये विज्ञापन संख्या 51 का जो है विवादों से लगातार नाता बढ़ता जा रहा है। इसमें 107 पद असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए आए थे, जो कि ऑलरेडी पहले इसमें जो है योग्यता संबंधी, अर्हता संबंधी विवाद को देखते हुए निरस्त कर दिया गया था। फिर से इसका री एडवर्टाइजमेंट हुआ था, किंतु 2014 की नियमावली का फिर से जो है उसमें संज्ञान लेते हुए फिर से उसे निरस्त कर दिया गया। अब लगातार यह विज्ञापन संख्या 51 फंसता जा रहा है। मन में एक द्वंद्व आ रहा है, क्या यह भर्ती फंस तो नहीं जाएगी। तो ये तो शंका तो बन रही है, लेकिन साथ ही जिस प्रकार से सरकार की मंशा है उससे आयोग पूरी तरीके से रूबरू है। यह वैकेंसी फाइनल ही होगी। एसटीएफ जो पुरानी अनियमितताएं हैं उसकी जांच करती रहेगी, उनको दंडित करने का काम करेगी, किंतु यह वैकेंसी पारदर्शी ढंग से आने वाले समय में होगा, इसलिए अपनी तैयारी आप लोग जारी रखें। साथ ही साथ एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एडेड के जूनियर स्कूल थे उसमें प्रधानाध्यापक के पद की वैकेंसी अभी पाइपलाइन में चल रही थी, तो उसका जब विज्ञापन हुआ था उसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था, तो लोगों ने वित्त विहीन स्कूलों से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लगा दिया। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि अनुभव प्रमाण पत्र का बीएसए से सत्यापन होना जरूरी है, किंतु बाद में जो है बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने जो है एक लेटर जारी किया, उसमें लिखा कि बीएसए से अनुमोदन सत्यापन बहुत जरूरी है, जो कि सच भी है, उसकी एथेंटिसिटी होनी चाहिए। किंतु अब प्रतियोगी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि आपने विज्ञापन में कुछ नहीं लिखा था, हमने तो लगा दिया, अब ऐसा अमेंडमेंट क्यों, अब आगे क्या होगा। यदि ऐसा हुआ, यह अनिवार्य हुआ अनुमोदन, तो मान के चलिए कि इसके सारे प्रधानाध्यापक के पद भरे नहीं जाएंगे, खाली ही रह जाएंगे। साथियों अगली सूचना है कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला आया था, जो भी शिक्षक है उनको टेट अनिवार्य कर दिया था, यानी जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं कई कई सालों से उनको भी टेट की परीक्षा देनी होगी। तो साथियों इस संबंध में जितने भी शिक्षक संगठन थे, जितने भी शिक्षक थे, सब में एक उदासीनता की भावना थी, आक्रोश की भावना थी। लगा दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, सांसदों को ज्ञापन दे रहे थे, अपने अपने प्रदेशों में जनप्रतिनिधियों से मिल रहे थे। इसी संबंध में शिक्षक संगठन आकर के दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलता है, उनसे मांग करता है कि हमें इसमें राहत दी जाए। तो इस संबंध में एक जो है केंद्र सरकार का एक पत्र प्रदेश सरकार को निर्गत हुआ, वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है कि आप लोग बताइए ऐसी कितनी शिक्षकों की संख्या
संख्या है जो इसके दायरे में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन शिक्षकों को इसमें छूट मिल सकती है, राहत मिल सकती है, आने वाले समय में इनको राहत देखने को मिल सकता है। साथियों, एक सबसे बड़ी सूचना और अहम सूचना है उत्तर प्रदेश के उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोक सेवा आयोग से आने वाली विज्ञापन वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता की। 126 पद इसमें लगभग आज के पेपरों में सूचना है कि 126 पद के विज्ञापन होने वाले हैं। साथियों, इतना बड़ा पद डाइट प्रवक्ता का लगभग 3 साल बाद देखने को मिल रहा है। 2022 में इसमें लगभग 29 पद के विज्ञापन हुए थे, तब से अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी। यह पद इसलिए अभ्यर्थियों में ज़्यादा डिमांडिंग होती है, ज़्यादा मांग होती है, क्योंकि यह राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, बीएसए और सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक के समकक्ष होता है, इसलिए इसकी मांग ज़्यादा होती है। तो साथियों, ये सूचना थी। एक महत्वपूर्ण सूचना है जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को अब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने जा रहा है। जी हाँ साथियों, यूजीसी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस मंथ के अंत तक आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। साथ ही साथ उसको केंद्रीय संस्थान का जो दर्जा है वो तो बना ही रहेगा। अब इसमें नए-नए बच्चे रिसर्च करेंगे, नए-नए पाठ्यक्रम चलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। साथ ही साथ जनगणना को लेकर के एक और नई सूचना है कि मई से जून में जनगणना होने वाली है। लगभग 5 लाख कर्मचारी शिक्षक इसमें भाग लेंगे। लेकिन यह मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे रोचक तथ्य ये है कि जनगणना के समय आपके परिवार से संबंधित जो बेसिक बुनियादी जानकारी है वो तो मांगेगा ही मांगेगा आयोग, लेकिन साथ ही साथ ये मांगेगा कि आपकी थाली में कौन सा भोजन ज़्यादा आता है, यानी आप चावल खाते हैं, गेहूँ, जौ, बाजरा क्या ज़्यादा खा रहे हैं। अब ये किस मंशा के अनुरूप ये पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीयता के आधार पर कौन सा भोजन, कौन सी खाद्य सामग्री की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रख करके आगे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार योजनाएं अच्छे ढंग से बना सके, लागू कर सके। कुछ ऐसे ही विचार इसके पीछे होंगे। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। अंत में आप सबसे निवेदन है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तमाम उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं ताकि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मैं इसमें कुछ बड़ा और रचनात्मक कार्य शुरू कर सकूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।